भुषुंड जी अपनी बात कहते कि हे स्वामी, हे हरिवाहन, मेरे को भी एक बार भ्रम हो गया था। जब भगवान अवधपुरी में बाल चरित्र करते, जब जब प्रकट होते, तब तब मैं दर्शन करने जाता। वहां बाल स्वरूप कि 5 वर्ष लीला का दर्शन किया। इच्छा करता कि प्रभु थोड़ी जूठन गिरा दे तो हम पाए, तो हम काक रूप में नजदीक ही रहते, प्रभु थोड़ा जूठन गिरा देते, पाता प्रफुल्लित हो जाता। एक बार प्रभु ने लीला की कि वो मुझे पकड़ने को दौड़े, तो मैं भागा। जब नहीं पकड़ पाए तो रोने लगे। बस मुझे संशय हो गया, ये भगवान है, मुझे नहीं पकड़ पा रहे और रो रहे हैं। मेरे ऐसा संशय हो कि मैं बार बार समझाने की कोशिश की, पर मेरी बुद्धि संशय युक्त। इतने में भगवान ने हंस दिया तो मैं उनके मुख में गया। अब तो अनंत ब्रह्मांडों में देखा भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु सब सृजन पालन लय, ये सब लीलाएं 100 कल्पों तक मैं विचरण करता रहा। फिर घबराया तो फिर ये सब, जब मैं बाहर, प्रभु फिर हंसे तो बाहर आया। कल चर्चा हुई थी, मैं बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरे प्रभु ही हैं, पर फिर भी बुद्धि। तब प्रभु ने मुस्कुरा करके करुणा से जे ही देखा तो सब संशय खत्म हो गए। मतलब समस्त संशयों का नाश प्रभु की कृपा को ओर से होता है। और ये कृपा कब हुई? जब धरनी पर्यो मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। त्राहि माम प्रभु, मुझे बचा लो, मेरी बुद्धि में संशय प्रकट हो गया है। तो प्रेमाकुल प्रभु मोही बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। जब प्रभु ने देखा कि मैं त्राहिमाम करके चरणों में पड़ा हूं, प्रभु ने अपनी माया को रोक दिया और मेरे तरफ करुणा दृष्टि से देखकर मुझे उठाया और मेरे ऊपर हाथ काक जी के ऐसे। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर हृदय में अपार आनंद उमड़ रहा है। मेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, शरीर पुलकित था और भगवान से मैंने प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान ने, ये मेरा निज दास है, कोमल वचन बोले। काक भुषुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे काकभूषण, तुम मेरे निज दास हो, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। अणिमादि अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, रिद्धियां, जो सब सुखों की खान, मोक्ष, जो चाहो मांग लो। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आजु देऊं सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। शुद्ध ज्ञान, विवेक, वैराग्य, तत्वबोध और मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है वो सद्गुण, सब तुझे दूंगा, मांग, क्या चाहिए तुझे। बड़ी सावधानी से एक एक वचन प्रभु के सुन रहे थे काकभूषुंड जी। विचार कर रहे हैं कि जो मुझे चाहिए वो तो बोले नहीं। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करन तब लाग्यों। प्रभु कहा देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु
सब कुछ देने की बात बोल दिए, रिद्धियां सिद्धियां ज्ञान वैराग्य विवेक तत्वबोध मोक्ष सुख सब मुनि दुर्लभ सद्गुण, लेकिन प्रभु ने अपनी प्रेम भक्ति की बात नहीं की। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तू मांग मैं तुझे अपनी प्रेम भक्ति देता हूं। ये सब सुख किस काम के यदि प्रभु का प्रेम नहीं। काकुशुंड जी विचार कर रहे, जैसे सुंदर रसोई बन जाए, कढ़ी और दाल और सब, खीर में चीनी डालना भूल जाए और दाल कढ़ी में नमक डालना भूल जाए, फिर परोसा जाए, कैसा लगेगा। ऐसे ही ये ज्ञान वैराग्य तत्वबोध ये सब काकुशुंड जी विचार कर, बिना भगवत प्रेम के तो सब नीरस है। ये भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे, भजनहीन सुख भजनहीन सुख, कवने काजा अस विचारी, बोले खग राजा, जो प्रभु होई प्रसन्न, वर देहु मुंह पर करहु, कृपा अरुनेहु, मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतरयामी, अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाओ, जेहि खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। काकभूषण जी ने विचार किया, ये सब सिद्धियां मोक्ष ये सब प्रभु का प्रेम नहीं, भजन नहीं, वो सुख किस काम का है। फिर मैं प्रभु से बोला, हे कृपा स्नेह के समुद्र मेरे स्वामी, आपने जो कहा अच्छा है, पर प्रभु मेरे मन में जो मांग है वो तो आपने कहा ही नहीं। प्रभु आप उदार हैं, हृदय के भीतर की बात जानने, मुझे सिद्धियां, ये ज्ञान, ये मोक्ष सुख, ये मुनि दुर्लभ सद्गुण, ये रिद्धियां मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपके श्री चरणों में प्रगाढ़ प्रेम चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए, जिसके श्रुति पुराणों ने गान किया है। बड़े बड़े योगी जन जिसे खोजते हैं पर पाते नहीं, आपके कृपा पात्र कोई कोई इस प्रेम भक्ति को पाते हैं। नाथ वो मुझे अविरल भक्ति प्रदान कीजिए, प्रेम लक्षणा भक्ति। देखो अपने लोग तो जानते भी नहीं थे। भुशुंडी जी महाराज तो परम ज्ञाता है, पकड़ ली बात, भगवान प्रलोभन दे रहे हैं लेकिन फंसे नहीं। अपने लोग तो जानते ही नहीं, ये बड़ी बातें हैं, अपने तो छोटे विषय में फिसल जाएं। कैसे गोद में उठाकर वहीं पहुंचा दिया जहां केवल केवल प्रेम लक्षणा भक्ति। ये श्रीधाम वृंदावन है, यहां प्रेम लक्षणा भक्ति नृत्य करती रहती है और वर्ण करने के लिए उत्साहित रहती है। बस स्वीकार करने की तुम्हें जरूरत है। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे भगवान, आप सदैव भक्तों के मन में जो इच्छा होती है उसको पूर्ण करने में तत्पर रहते हैं। आप विशुद्ध निष्काम अपने श्री चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। शरणागत हितकारी, कृपा समुद्र, दया करो, मुझे केवल प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए, आपसे प्रेम। बस ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। तभी
पीछे पार्वती जी ने भगवान शिव से वर्ण की। कोई हजारों में एक धर्मात्मा होता है, करोड़ों धर्मात्माओं में एक वैराग्यवान, उनमें हजारों करोड़ों में कोई एक ज्ञानी, फिर उसमें कोई तत्वज्ञानी, कोई जीवन मुक्त, कोई ब्रह्मलीन। इन सब से परे माया मद से रहित आपका प्रेमी भक्त, ये दुर्लभ बात है। भगवान मुस्कुराए। किस बात के लिए मुस्कुराए? किसी भी प्रलोभन में राजी नहीं हुए। भक्ति कितनी दुर्लभ है। हम तो विषयों में राजी हो जाते हैं। यहां तो दिव्य ये सब महामहिम अणिमादि सिद्धियां, मोक्ष सुख, मुनि दुर्लभ भागवतिक सद्गुण वैभव। मुझे भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। यह तभी प्राप्त होता है जब अन्य कोई चाह ना रह जाए। वो सब नाम कर देगा, आप चिंता ना करो। भजन करते रहोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब सारी स्थितियां जागृत कर देगा। भजन के बिना छोटा सा एक विषय आता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, प्रभु की शरणागति को भूल जाते हैं, प्रभु की आज्ञा को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं और उस विषय स्वाद में लग जाते हैं। कितना छोटा स्थान हमने प्रभु को दिया है। सोचो अपने हृदय में कितना स्थान तुम प्रभु को दियो, कितनी मान्यता की हो। थोड़े से लाभ के लिए घंटों नाम छोड़ सकते हैं, प्राकृतिक लाभ के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए, थोड़े से भोग के लिए हम अपने प्रीतम को विसार सकते हैं। कहां स्थान हमारे हृदय में? जबकि जिसे प्रेम प्राप्त होता है उसका भजन कैसा होता है? त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी, त्रिभुवन की, वो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं कर सकता, वो प्रेमी महाभागवत होता है। भगवान की भक्ति जब तुम्हारे हृदय में प्रधान होगी बात, तब समझ में आएगी ये बात। अभी तो प्रधान भक्ति नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है। शरीर को जरा सा कष्ट मिला, अपमान हुआ, मनो प्रतिकूल बात हुई, सब छोड़ दिया। मतलब कहीं प्रभु नहीं है, कहीं भक्ति का अस्तित्व नहीं, शरीर का व्यवहार का अस्तित्व है। प्रगट भाव, आंतरिक भाव, दोनों का मिलान एक नहीं हुआ। एक बार एक सिद्ध महापुरुष अवध धाम में विराजमान थे, भक्तमाल में भी आता है। वो उनको किसी नवीन भागवत सीखी थी तो नजदीक गए, प्रणाम किया और कहा, भगवान हम आपको भागवत सुनाना चाहते हैं, अवश्य सुनाइए। रोज आकर के उस सप्ताह की भागवत सुनाई। फिर उनका, भाई भागवत सुनाने पर कुछ भेंट देनी चाहिए। अब हम तो प्रभु के सिवा हमारे पास कुछ है नहीं, आप मांगो, क्या चाहते हो? तो उनका, भगवान पुत्र नहीं है, ब्याह तो हो गया है, बहुत समय हो गया, आपका हो जाएगा, जा। बोले भगवान एक बात और है कि अर्थ की व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी अर्थ की व्यवस्था हो जाए कि परिवार सुखपूर्वक खाए पिए रहे, जाओ, वो भी हो जाएगा। क्योंकि जिनके पास नाम रूपी धन है वो कुछ भी कर सकते हैं। मम भक्तियुक्तो भुवनम पुनात्। तीसरी बार उनका, भगवान के चरणों में भक्ति। डांट दे, पहले पुत्र, फिर धन और फिर भगवान की भक्ति। अधिकार नहीं है तुम्हारा मांगने का, खोजिए अधिकार। अधिकार कब? पहले भगवान की भक्ति मांग लेते और पीछे एक क्रम से बोलते तो चलेगा कि भगवान की सेवा विराजमान होगी तो परिवार में एक पुत्र भी होना चाहिए जो सेवा आगे भी करे, और प्रभु सेवा के लिए कुछ थोड़ा अर्थ भी हो जाए। बिल्कुल हाँ में हाँ होता जाता, क्योंकि पहले में जो प्रधानता भगवान की प्रेम भक्ति की हुई, अब सब जब पहले तुमने रख दिया पुत्र और अर्थ, अब भगवान की भक्ति का अधिकार खो दिया। इसीलिए पहले भगवान ने मन रखा, लो अणिमाद सिद्धियां, रिद्धियां, मोक्ष सुख, तत्व ज्ञान, तत्वबोध, सब मुनि दुर्लभ सदगुण। नहीं, जो मुझे चाहिए आप अंतर्यामी हो, देख लो। वो आपने बोला ही नहीं, मुझे आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। मुस्कुरा दे भगवान, बहुत चतुर हो तुम। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मांगसी असबर दाना। सब सुख खानी
भगति ते मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाही, जे जप जोग अनल तन दहाई। रीझऊ देखी तोरी चतुराई, मांगे हु भगति मोहि अति भाई। सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हैं उर तोरे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेद। सब कुछ दे दिया प्रभु ने। प्रभु मुस्कुरा कर बोले, बड़ा चतुर सयाना है भाई तू काक। काक तू बहुत सयाना है, तभी ऐसा वरदान मांगा। तुमने समस्त सुखों की खान मेरी प्रेम भक्ति मांग ली, तेरे समान कोई बड़भागी नहीं। भगवान कह रहे हैं, बड़े बड़े मुनि जो जोग जब योग की अग्नि में शरीर को तपाते रहते हैं, करोड़ों साधनाओं करने पर भी प्रेम प्राप्त होना बड़ा कठिन है। भगवान कह रहे, वही तुमने मुझसे मांगा प्रेम। रीझ गया मैं तुम्हारी इस चतुरता पर। यह चतुरता मुझे बहुत प्रिय लगी। पक्षी, मेरी कृपा से अब जितना मैंने पहले बोला था वो सब आ जाएगा तुम्हारे हृदय में। प्रेम तो आएगा ही, जो मैंने पहले बोला था वो सब आ जाएगा। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। तुम्हें अब साधना नहीं करनी पड़ेगी, ये सब अपने आप जागृत। ये काकभूषण जी कोई नहीं बोल रहे। आप हृदय से शरणागत हो जाओ, मन वचन कर्म से प्रभु के हाथ बिक जाओ, बिना साधन के सब जागृत हो जाएगा। और जागृत होता ही सब, या गुण साधनते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जाओ, आज से तुम्हें मेरी माया कभी भ्रम नहीं पैदा करेगी। वचन दे दिया भगवान ने। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है तो ही, जान सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही। आज से तुझे माया भ्रमित नहीं कर पाएगी। जा, माया रहित कर दिया प्रभु ने। मुझे अनादि अजन्मा प्राकृत गुणों से रहित, गुणातीत दिव्य गुणों की खान साक्षात ब्रह्म मानना। हे काक, सुन, मुझे सबसे प्रिय कौन है जानता है? भक्त प्रिय है। भगवान कह रहे, ऐसा विचार करके शरीर से, वचन से, मन से केवल मेरे चरणों में अटल विश्वास और प्रेम रखना। ये अपनी पकड़ बता दी भगवान ने। अजित को जीत लेना वो भगवान बता दिए। कैसे जीत लोगे? भगवान कहते हैं कि जो मुझे बहुत प्रिय है वो मेरा भक्त होता है। और कैसा भक्त? तन वांग मनोभीर अमलई तो सोहम तो विवाश्रिता। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी यहां भगवान कह रहे, काय बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। शरीर से, मन से, वाणी से केवल मेरे चरणों का भरोसा और मेरे ही चरणों में प्रेम। दो बात, भरोसा भी प्रभु के चरणों का और प्रेम भी प्रभु के चरणों। हमारे साधन भी प्रियालाल हैं और हमारे साध्य भी प्रियालाल हैं। अब मेरी सत्य सुगम शास्त्र प्रमाणित निर्मल वाणी सुनो। मैं तुम्हें अपना सिद्धांत बताता हूं, ध्यान रखकर सुनो। सब कुछ तज कर मेरा ही केवल भजन कर। निज सिद्धांत सुनाओ तो ही
सुन मन धरु सब तजी भज मोही, सब तजु भज मोही। ये बात जब बैठ जाएगी तब हृदय में भक्ति आ जाएगी। प्रारंभ भी यहीं से हुआ था आज का से। सर्वस्वकार अर्पण करके वृंदावन को अपना सर्वस्व, तो वृंदावन अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर देगा। ये मेरा सिद्धांत है, भगवान कह रहे हैं, भगवान का सिद्धांत है। जो सब आस भरोस त्याग कर केवल मेरे भरोसे हो जाता है तो वो सर्वस्व का अधिकारी हो जाता है। ये संसार मेरी माया ने प्रकट किया है, इसमें बहुत भेद दिखाई दे रहा है। चराचर जड़ चैतन्य अच्छा बुरा देख लो, सब प्रपंच कितना बड़ा है। ये सब मेरे ही प्रकट की हुई, इसलिए मुझे सब प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरी प्रकट की हुई है, मैंने ही सबको प्रकट किया है। किंतु इन सब में मुझे मनुष्य शरीर धारण करने वाले ज्यादा प्रिय लगते हैं। सबते अधिक मनुज मोहि भाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर से भजन करके भगवत प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, और योनियों से नहीं। इसलिए सब योनियों में श्रेष्ठ भगवत प्रिय ये मनुष्य देह है। उनमें जो भगवत आराधन शास्त्र स्वाध्याय संयम नियम से चलने वाले, जो धर्म से चलते हैं मनुष्य शास्त्र पद्धति के अनुसार, उनसे भी श्रेष्ठ वैराग्यवान, वैराग्यवानों से भी श्रेष्ठ ज्ञानी जन, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ तत्वबोध, उन विज्ञानियों से भी मुझे प्रिय अपना प्रेमी भक्त लगता है। भगवान कहते हैं कैसा प्रेमी भक्त मेरा होता है? तो बोले जिसे मेरे सिवा और कुछ, कोई बल, कोई आशा, कोई भरोसा, यही बात समझ में नहीं आती। बस ये आ जाए ना तो बिना किए कराए ऐसी आनंदमयी वृत्ति उत्पन्न, वो है यही है, बस वो पर्दा लगा हुआ है कर्तृत्व भोक्तत्व भाव के कारण। अब वो कृपा से ही हटता है। नाम जप करो, दैन्य रहो, वो पर्दा हट जाएगा। यही है, आनंद वृत्ति का स्रोत खुल जाता है। जितना मुझे प्रेमी भक्त प्रिय, उतना कोई प्रिय नहीं। भगवान कहे प्रेमी भक्त कैसा होता है? जिसको मेरे सिवा कोई आशा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई बल नहीं, केवल मेरा। अब जांच के हृदय में देखो कि रुपये का बल है, बुद्धि का बल है, अपनी महत्व, अपनी महिमा, अपना परिवार, शरीर, किसका बल है आपको? साधना, व्रत, नियम, उपवास, किसका बल है? अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जो वही बस आप ही आप हो, बस तभी निहाल हो जाओगे। ये जो भगवान बता रहे बड़ा रहस्य है, ये बड़ा रहस्य है। ये समझ में, सुन लिया, पढ़ लिया, सुना दिया, यहां नहीं आएगा। अगर यहां आ जाए तो आप भी निहाल हो जाओगे। अब बिगड़ी जन्म अनेक किया वही, ये जो गोस्वामी जी कह रहे ना, बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज, ये यही बात है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक की टेक की तरह अपने आराध्य देव में हमारे माई श्यामा जी को राज। बस बस अंदर से पकड़ लो ये बात। मेरे बल वृंदावन रानी, मेरा साधन भी आप हो लाडली, मेरे साध्य भी आप हो, मेरी गति भी आप हो, मति भी आप हो, आपके सिवा कुछ नहीं। ये अंदर देखो, बाहर बोलने में तो सब बोल सकते हैं, अंदर देखो श्यामाजू का राज्य है या अहंकार का राज्य है, संबंधों का राज्य है या प्रिया के संबंध का, अंदर की बात है। यही सुधार होता है रसिकों के संग से। सर्व संगों का, संबंधों का त्याग सत्संग से होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो मुझे रिझाने की सामर्थ्य है वो व्रतांश, यज्ञ, छंदांश, तीर्था, नियमा, यमा, इनमें उतनी नहीं है। यथा वरुंधित सत्संगा, क्यों? संत संग में क्या है? बोले सर्व संगोपहो ही माम, वो सब संगों का, आश्रयों का, भरोसों का त्याग करवा देता है।
और एक भरोसा मेरा प्रकट कर देता है। इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के दासत्व से युक्त प्रेमी महाभागवतों का संग सब आस भरोस मिटा देता है। एक मात्र आशास्य दास्यम वृषभानुजायास, मेरी लाडली मेरी प्रियादुसी, गोरे चरणारविंद की समीपता उसको अनुभव में आने लगती है। श्री राधा जुग चरण निवास, ये केवल रसिकों की, भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से। भगवान कह रहे हैं मेरा सिद्धांत है कि मुझे जो सर्वस्व मानकर मेरे आश्रित है उससे बढ़कर प्रिय मुझे कोई नहीं है। अगर भक्तिहीन है तो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, मुझे उतना ही प्रिय है जितना चींटी प्रिय है। अगर भक्ति युक्त है तो अत्यंत, ये बहुत समझने योग्य बात है, भगतिहीन बिरंच की न होई, सब जीवहु समो प्रिय मोहि सोई। पर भगतिवंत अति नीचउ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असुर मम बानी। भगवान सत्य वचन त्रिकाल सत्य है। वो कह रहे मेरी वाणी अर्थात मेरी सत्य वाणी को समझिए। अगर ब्रह्मा में भी मेरी भक्ति नहीं है तो मेरे लिए मच्छर चींटी ब्रह्मा सब, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम। लेकिन यदि भक्ति है तो कितना भी वो मुझे बहुत प्राण प्रिय है, बहुत प्राण प्रिय है। सुंदर पवित्र, सुंदर का तात्पर्य सुंदर बुद्धि वाला। बताओ किसको प्यारा नहीं लगेगा, फिर वो निजी सेवक हो। मेरा तो सिद्धांत ही है, जो मेरे प्रेम भक्ति से युक्त होता मैं उसके अधीन हो जाता हूं। बस हृदय से ही बात मांगनी है। एक दिन कुछ संत भगवान कह रहे थे कि बस यही मांग रहे हैं कि अब आखिरी श्वास में उनके दर्शन तो हो जाए। तो अपने हृदय से ऐसी प्रेरणा, ये भी मांग नहीं करनी, वैसे मांगा गया है सब मांग, ये भी मांग नहीं। एक क्षण के लिए मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं, बस ये बात हमें मांग करनी। आप शायद हम दावा तो कर नहीं सकते कि आप आ जाना, कोई ऐसा सद्गुण नहीं, कोई ऐसी तपस्या नहीं, ऐसा भजन नहीं कि हम आपसे दावा पेश करें कि जीवन हो गया आप आ जाना, अंतिम समय आ जाना। जहां ऐसे बड़े बड़े महान पुरुषों के लिए भी आप अगम्य है, मुनि मन ध्यान दर्द, वहां हम आपसे दावा पेश करें कि आप नहीं, पर इतना तो कर सकते हैं आप कि कोई भी क्षण कोई भी पल आपका विस्मरण न हो। बस आपसे यही मांग है कि कोई पल कभी मत आना, आपकी मौज मालिक। हम आप पता नहीं अधिकारी हैं कि नहीं आपसे आंख मिलाने के, आप जाने, आपको जब मन जैसा आवे वैसा करना। हमारा मन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपकी स्मृति अखंड हो जाए बस। तो वो वही बात आ गई जो काकभूषुंड जी कह रहे हैं। भगवान जो दे रहे हैं वो साधनाओं का फल दे रहे हैं। काकभूषुंड जी जो मांग रहे हैं वो भगवान को अधीन करने वाली बात। यदि अखंड स्मृति प्राप्त हो गई तो भगवान आपके नेत्र से, आपके हृदय से, आपके रोम रोम में उनका आनंद भर जाएगा, आपकी मांग ही खत्म हो जाएगी। छिन छिन बिहरत संग छिन छिन निरखत प्रेम भरी। बात समझो, दर्शन दे के तो बहुत को चले गए, अंतर ध्यान हो गए प्रभु। और वो देखो ध्रुव जी क्या है चरित्र पढ़ के देखो, यक्षों से युद्ध मार काट, बड़ा प्रेमी जनों ने प्रभु से ये मांग की, बिशरी हो न बिसारी हो, यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश की लाड़िले मुहि। मैं आपका हूं और आपके सिवा मेरा कोई नहीं, और सतत आपकी स्मृति चल रही है, आपकी याद में रो सकता हूं। इसके लिए क्या है, आपसे कोई आप मत आइए, पर आप ऐसी याद दे दीजिए, स्मृति दे दीजिए कि
बैठे रहो कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। आपके गुण गाते हुए, आपका नाम स्मरण करते हुए अश्रु प्रवाह गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन। आपके गुण गाते हुए, आपके नाम का घोष करते हुए एक एक श्वास व्यतीत हो रही है। बस यही मांगना है। बस आगे जो मांग है वो अपने आप पीछे डोलेंगे। आप बात समझ लो। ये वो सूत्र है जिसमें कभी भगवान आपसे अलग नहीं हो सकते, कभी प्रियालाल आपसे अलग नहीं हो सकते। आपको प्रतिपल अपने सानिध्य में रखेंगे। बस आवश्यकता अखंड स्मृति की है, याद की है, निरंतर भजन के सार बात समझ लो। काकभूषुंड जी ने यही पकड़ा था कि भजन सुख नहीं, इसमें नहीं चाहिए मुझे वो सुख, मुझे आपका भजन सुख चाहिए। भजन सुख, भजन किसे कहते हैं? सेवा को। हर समय उनकी स्मृति में रहते हुए उनको सुख पहुंचाने की ये ऊंची बात है, पर उन्हीं की कृपा से मिले। जितनी भी ऊंची स्थितियां हमारे लिए बनी हैं, किसी और के लिए नहीं, वो सब हमारे लिए बनी। चाहे जितनी ज्ञान की भूमिका हो या भक्ति की या प्रेम की, वो सब हमारे लिए बनी है, प्रभु के लिए थोड़ी बनी। प्रभु ने बनाई, हमारे लिए भूमिकाएं बनाई। हम प्रभु से अखंड स्मृति की मांग रखें, इसके सिवा और किसी पे राजी ना हो। आएगी बहुत सी शर्तें आएंगी, बहुत सी सुहावनी वाटिकाएं भेजी जाएंगी कि मनोरम इनमें रमण करो, लेकिन नहीं, सावधानी। भगवान कह रहे तुम बड़े चतुर हो काक जी, मैंने बहुत बातें कही लेकिन तुम किसी में रीझे नहीं, केवल मांगी मेरी प्रेम भक्ति। अब मैं रीझ गया, अब तुम्हें सब अपने आप ही प्राप्त होगा और प्रेम लक्षणा भक्ति भी मिलेगी। अखंड स्मृति देखो, बहुत कीमती जीवन है, वो बहुत कम समय है। जहां कल्पों की बात आ रही, वहां हमारा तो 100 वर्ष कितना होता है, ऐसे निकल गए 50 वर्ष, अब हम कितना कुछ पता नहीं। बहुत सावधान होकर राधा 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 राधा, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। विश्वास करो, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता। आज सुना भगवान नाम प्रतापाद, बड़ा अद्भुत प्रताप नाम का है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार गाया जा रहा है, सुना जा रहा है। चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव। हाँ, प्रकट होने की बात होती, वो है तिजोरी में सामान रखी, पर वो ताला खोलकर कोई प्रकाशित करके दिखा दे, वो तो है। चहुं जुग, चारों जुगों में, चहुं श्रुति, चारों वेदों में नाम का ही प्रताप है, नाम की ही महिमा है। निरंतर स्मरण परायण रहे, यही जीवन का फल है। फल, नाम जप करना साधन नहीं है, ये फल है। जो नाम है वही प्रियाजू, जो प्रियाजू वही नाम रूप में आपकी जिह्वा में स्फुरित हो रही। श्री राधा वल्लभ लाल।